हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जिनमें हम रिप्लेसमेंट पॉलिसी फाइंड आउट करेंगे फॉर द आइटम्स दैट डेटोरेट्स विद टाइम। मींस हम उन आइटम्स के लिए रिप्लेसमेंट पॉलिसीज फाइंड आउट करेंगे जिनकी एफिशिएंसी डेटोरेट हो रही है, मींस डिक्रीज हो रही है विद टाइम, मींस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। ओके और कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मनी, और हम एज्यूम करेंगे कि वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है जहां पे आपको इस टॉपिक पे कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। हियर मशीन ए कॉस्ट्स Rs 45,000 and its operating costs are estimated to be Rs 1,000 for the first year। हमारे पास मशीन ए है जिसकी कास्ट 45,000 है। ओके और उसकी ऑपरेटिंग कास्ट फर्स्ट ईयर के लिए कितनी है? Rs 1,000। नो फ्रेंड्स, इन प्रॉब्लम्स में हमें रिप्लेसमेंट पॉलिसी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमने एवरेज कास्ट पर ईयर फाइंड करनी होती है। ओके नाउ एवरेज कास्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कास्ट फॉर एन ईयर्स, वो हमारे पास है टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय एन। ओके नाउ टोटल कास्ट किसके इक्वल है? ये हमारे पास है सी माइनस एस, ओके, प्लस सबमिशन टी गोज टू 1 to n आर टी, ओके, डिवाइडेड बाय एन। सी हमारे पास कॉस्ट है, एस हमारे पास रिसेल वैल्यू है, ओके, आर टी हमारे पास है रनिंग कास्ट जो इंक्लूड करती है ऑपरेटिंग कास्ट या मेंटेनेंस कास्ट। ओके और सबमिशन हमारे पास है टोटल रनिंग कास्ट। ओके तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास प्रॉब्लम गिवन है उनमें से ये सारी चीजें डिराइव करूंगा। तो हमारे पास प्रॉब्लम 1 में क्या है? मशीन ए है जिसमें कॉस्ट कितनी है मशीन ए की? वो है 45,000। ओके तो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने लिखा है कॉस्ट इज इक्वल टू 45,000। ओके उसके बाद रनिंग कास्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1,000। मैंने यहां पे लिखा है रनिंग कास्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1,000। यहां पे लिखा है ऑपरेटिंग कास्ट। ओके ऑपरेटिंग कास्ट इंक्लूड आती है रनिंग कास्ट में। ओके उसके बाद क्या होता है? इंक्रीजिंग बाय Rs 10,000 पर ईयर इन द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर। उसके बाद जो मेरे पास ऑपरेटिंग कास्ट है वो इंक्रीज हो रही है 10,000 सेकेंड ईयर में, और उसके बाद जितने भी ईयर्स आएंगे उनमें 10,000 हर ईयर में इंक्रीज होगी। ओके इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट ईयर में मेरे पास जो ऑपरेटिंग कास्ट है, मींस जो रनिंग कास्ट है, वो है 1,000। ओके उसके बाद सेकेंड ईयर में इंक्रीज हो रही है 10,000। ओके तो मेरे पास कितनी बनेगी? 11,000। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर में मेरे पास जो रनिंग कास्ट है, दैट इज ऑपरेटिंग कास्ट, वो 11,000 हो गई। तो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे लिखा है 11,000। उसके बाद थर्ड ईयर में फिर 10,000 इंक्रीज हो जाएगी, तो मेरे पास फिर इसके साथ प्लस 10,000 होगा, तो बनेगी 21,000। इसी तरह से फिर 10,000 इंक्रीज हो जाएगा, 31,000, फिर 41,000 एंड 51,000। उसके बाद मेरे पास मशीन बी का डेटा दिया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में मेरे पास जो ईयर्स ऑफ सर्विस हैं, जो नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, वो नहीं दिए हुए हैं। ओके इसलिए मैंने रैंडमली अपने मर्जी से 6 ईयर लिए हैं। ओके नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे जो है ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास जो एस है इस प्रॉब्लम में 0 है। यहां पे देखिए, एज्यूम दैट बोथ मशीन हैव नो रिसेल वैल्यू। ओके इसका मतलब एस हमारे पास 0 है। तो फ्रेंड्स, अब मुझे ये सारी चीजें फाइंड करनी है। ओके तो मेरे पास रनिंग कास्ट गिवन है, अब मुझे कॉम्युलेटिव रनिंग कास्ट फाइंड करनी है। ठीक, बिकॉज यहां पे मुझे कॉम्युलेटिव रनिंग कास्ट चाहिए। ओके सो मैं यहां पे कॉम्युलेटिव रनिंग कास्ट फाइंड करूंगा पहले ईयर के लिए। कॉम्युलेटिव रनिंग कास्ट मींस
टोटल रनिंग कास्ट। ओके, तो टोटल रनिंग कास्ट मेरे पास है 1000। फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए टोटल रनिंग कास्ट मुझे कैलकुलेट करनी है, तो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए आएगी 12,000। ओके, उसके बाद फर्स्ट 3 ईयर्स, फर्स्ट 1 + 2 + 3, फर्स्ट 3 ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने जब कैलकुलेट किया, ये मेरे पास आ गया 33,000। ओके, इसी तरह से अब फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। ओके, तो मेरे पास आ गया 64,000। ओके, इसी तरह मैं इसके लिए भी कैलकुलेट करूंगा, इसके लिए भी कैलकुलेट करूंगा। ओके, अब फ्रेंड्स मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा C माइनस एस, दैट इज डेप्रिसिएशन कास्ट। C माइनस एस को कहते हैं डेप्रिसिएशन कास्ट। डेप्रिसिएशन कास्ट होती क्या है, ये होती है रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एन एसेट दैट हैज नॉट येट कंज्यूम्ड। मींस ये वो अमाउंट होता है किसी एसेट का, किसी चीज का जो कि अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। ओके, मींस ये जो बची हुई एफिशिएंसी होती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं C माइनस एस। नाउ S हमारे पास 0 है। ओके, C मेरे पास कितना है 45,000। ओके, इसका मतलब 45,000 माइनस 0 कितना आएगा 45,000। इसी तरह से 45,000 माइनस 0 सब जगह में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मेरे पास ये दोनों चीजें आ गई। अब मैं फाइंड करूंगा टोटल कॉस्ट। ओके, नाउ टोटल कॉस्ट क्या होती है, ये होती है C माइनस एस प्लस कॉम्युलेटिव कास्ट। ओके, ये देखिए C माइनस एस प्लस दिस टोटल रनिंग कास्ट। तो मैं करूंगा दिस प्लस दिस, मेरे पास क्या बनेगा 46,000। ओके, सो 46,000। ओके, उसके बाद इसको प्लस ये, यहां पे मैंने लिखा है 5 = 3 + 4, दैट इज दिस प्लस दिस, मेरे पास बनेगा 57,000। इसी तरह से इन दो को मैं प्लस करूंगा। ओके, मेरे पास बनेगा 78,000। इसी तरह से मैं बाकियों को भी करूंगा। नाउ अब मैं फाइंड आउट करूंगा एवरेज टोटल कॉस्ट। नाउ एवरेज टोटल कास्ट मेरे पास इक्वल होती है एवरेज टोटल कास्ट फॉर n ईयर्स। ये होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय n। ओके, नाउ टोटल कास्ट मेरे पास यहां पे गिवन है और n मेरे पास यहां पे गिवन है, तो 46,000 डिवाइडेड बाय 1 मेरे पास आएगा 46,000। इसी तरह से 57,000 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आएगा 28,000। इसी तरह से 78,000 डिवाइडेड बाय 3 26,000। इसी तरह से मैं बाकी का भी करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो एवरेज कॉस्ट निकालनी थी वो मैंने निकाल ली है। अब मुझे क्या करनी है, मुझे जो है फाइंड करना है कि मशीन ए को हम कब रिप्लेस करेंगे। नाउ मशीन ए को हम तब रिप्लेस करेंगे जब जो है मशीन ए की एवरेज कास्ट सबसे मिनिमम होगी। ओके, जो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स यहां पे हैं, इन ईयर्स में से जिस ईयर में सबसे कम एवरेज कास्ट होगी उसी ईयर को हम रिप्लेसमेंट फॉर ए लेंगे। ओके, दैट इज उसी ईयर में हम मशीन ए को रिप्लेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां से देखिए, यहां से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है 26,000। ओके, नाउ 26,000 एवरेज कास्ट है फॉर द 3rd ईयर। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एवरेज कास्ट है वो तीसरे साल सबसे लोवेस्ट है। हेंस मशीन ए को हम रिप्लेस कब करेंगे, वो 3rd ईयर में रिप्लेस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने लिखा है फ्रॉम द अबव टेबल वी सी दैट एवरेज कास्ट पर ईयर इज लोवेस्ट इन द 3rd ईयर। ओके, दैट इज 26,000। हेंस मशीन ए शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी 3 ईयर ऑफ सर्विस। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं मशीन बी के लिए। मशीन बी में गिवन है कॉस्ट 50,000। मशीन बी के जो कॉस्ट है
वो है 50,000 एंड ऑपरेटिंग कास्ट RS 2,000 फॉर फर्स्ट ईयर। और फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास जो ऑपरेटिंग कास्ट है दैट इज रनिंग कास्ट वो 2,000 है। उसके बाद इंक्रीजिंग बाय RS 4,000 इन द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर, और दूसरे साल 4,000 इंक्रीज हो रही है और बाकी साल में भी 4,000 इंक्रीज होगी। सो फ्रेंड्स यहां पे मैंने लिखा है कास्ट हमारे पास 50,000 है मशीन बी के लिए, रनिंग कास्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 2,000 है। ओके, नाउ हमारे पास जो एवरेज टोटल कास्ट है वो टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय n होता है। ठीक, यहां पे फ्रेंड्स देखिए मैंने नंबर ऑफ ईयर्स 6 लिए हैं, इसके लिए भी रनिंग कास्ट, क्योंकि यहां पे भी मुझे क्या करना है, फाइंड एवरेज कास्ट फाइंड करनी है, क्योंकि मुझे रिप्लेसमेंट पॉलिसी डिराइव करनी है। तो फ्रेंड्स यहां पे भी मैंने रनिंग कास्ट लिखा है फर्स्ट ईयर के लिए 2,000, फिर सेकेंड ईयर के लिए इंक्रीज हो रही है 4,000, सो 4,000 प्लस 2,000 हो गया 6,000, फिर थर्ड ईयर भी 4,000 इंक्रीज हो रही है तो 10,000, फिर 14,000, 18 एंड 22,000। ओके, नाउ नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, कॉम्युलेटिव रनिंग कास्ट कैलकुलेट करूंगा, दैट इज टोटल रनिंग कास्ट, क्योंकि मुझे यहां पे टोटल रनिंग कास्ट चाहिए। सो फर्स्ट ईयर के लिए मेरे पास आ गए 2,000, सेकेंड ईयर के लिए सॉरी 2 ईयर्स के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए 6,000 प्लस 2,000 दैट इज 6 2 कितना हुआ 8,000। उसके बाद थर्ड ईयर के लिए 8,000 प्लस 10,000 तो मेरे पास हो गया 18,000। ओके, फिर 18,000 प्लस 14,000 मेरे पास हो गया 32,000। इसी तरह मैं नेक्स्ट भी करूंगा। नाउ अब मैं C माइनस S फाइंड करूंगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों मशीन्स के लिए रिसेल वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, दैट इज हैव नो रिसेल वैल्यू। ओके, सो यहां पे भी S 0 है और कास्ट मेरे पास गिवन है 50,000। ओके, सो 50,000 माइनस 0 क्या आएगा 50,000, फिर 50,000। ओके, तो मैंने यहां पे लिखा है 50,000 सब जगह पे। उसके बाद नेक्स्ट अब मैं टोटल कास्ट फाइंड आउट करूंगा, वो मेरे पास है C माइनस S दैट इज डेप्रिसिएशन कास्ट प्लस कॉम्युलेटिव रनिंग कास्ट दैट इज टोटल रनिंग कास्ट। तो 50,000 प्लस 2,000 हो गया मेरे पास 52,000, फिर 50,000 प्लस 8,000 58,000। इस तरह से 50,000 प्लस 18,000 हो गया 68,000। इस तरह से बाकी का भी मैं कैलकुलेट करूंगा। नाउ अब हम फाइंड करेंगे एवरेज कास्ट। तो एवरेज कास्ट होती है टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय n दैट इज 52 डिवाइडेड बाय 1, 52,000 डिवाइडेड बाय 1। तो मेरे पास आ गया 52,000। 58,000 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आ गया 29,000। इसी तरह से 68,000 डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास आ गया 22,667। इसी तरह से मैं बाकी का भी कैलकुलेट करूंगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास टेबल प्रिपेयर मशीन बी के लिए। अब मैं देखता हूं कि मुझे कैलकुलेट करना क्या है। इफ एट प्रेजेंट वी हैव अ मशीन ऑफ टाइप ए, अगर हमारे पास एट प्रेजेंट मशीन ए है, शुड वी रिप्लेस इट विद बी। अब हम यह देखेंगे कि क्या हम मशीन ए को मशीन बी से रिप्लेस करेंगे। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि क्या हम मशीन ए की जगह पे मशीन बी को यूज करेंगे। तो उसके लिए हम एवरेज कास्ट देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मशीन बी के लिए जो सबसे मिनिमम एवरेज कास्ट है वो कौन सी है। ओके, तो इनको देखिए, मेरे पास जो सबसे मिनिमम है वो मेरे पास 20,000। ओके, मशीन बी के लिए सबसे मिनिमम कास्ट कौन सी है मेरे पास 20,000। अब मुझे देखना है कि क्या मैं मशीन ए की जगह पे मशीन बी को रिप्लेस कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं कंपेयर करूंगा एवरेज कास्ट को। नाउ मशीन ए में जो मेरे पास सबसे मिनिमम कास्ट आई थी वो आई थी मेरे पास 26,000। ओके, और मशीन बी के लिए 20,000।
नाउ इन दोनों में से मेरे पास मिनिमम जो है मींस कम जो छोटी है वो 20,000 है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मैं मशीन ए को रिप्लेस कर सकता हूं मशीन बी की जगह पे। ओके, सो मैंने यहां पे लिखा द पर ईयर एवरेज कास्ट ऑफ मशीन बी इज लोवेस्ट। मेरे पास जो पर ईयर कास्ट है, एवरेज कास्ट है मशीन बी के लिए, वो लोवेस्ट है इन द 5th ईयर, 5वें साल 20,000। ओके, और ये कास्ट लेस है एवरेज कास्ट ऑफ 26,000 पर ईयर फॉर मशीन ए। जो मशीन ए की एवरेज कास्ट है, एवरेज रनिंग कास्ट बोलो या एवरेज कास्ट बोलो, दोनों सेम ही है। ओके, हेंस मशीन ए शुड बी रिप्लेस्ड बाय मशीन बी। ओके, उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है इफ सो व्हेन, अगर हम रिप्लेस करेंगे। अब हमने बोला कि हां भाई हम मशीन ए की जगह पे मशीन बी को रिप्लेस करेंगे। अब मुझे फाइंड करना है कि कब रिप्लेस करेंगे। ओके, यहां पे लिखा मैं नाउ टू फाइंड द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन ए बाय मशीन बी। अब हम टाइम फाइंड करेंगे कि कब हम मशीन ए की जगह पे मशीन बी को रिप्लेस करेंगे। ओके, नाउ मशीन ए शुड बी रिप्लेस्ड बाय मशीन बी एट द टाइम व्हेन मशीन ए इज रनिंग कास्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। जब हमारे पास जो रनिंग कास्ट है, ओके, वो नेक्स्ट ईयर के लिए, दैट इज n+1 ईयर के लिए, ओके, दैट इज n+1 ईयर के लिए एक्सीड्स हो जाए, ज्यादा हो जाए द लोवेस्ट एवरेज कास्ट पर ईयर, दैट इज 20,000 फॉर मशीन बी। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे पास जो लोवेस्ट एवरेज कास्ट है मशीन बी की वो है 20,000। ओके, अब हम मशीन ए की जो रनिंग कास्ट गिवन है उनको देखेंगे। ओके, तो हमारे पास जो रनिंग कास्ट पर ईयर है वो देखनी है, कॉम्युलेटिव रनिंग कास्ट नहीं। रनिंग कास्ट पहले ईयर के लिए 1,000, सेकंड के लिए 11,000, थर्ड के लिए 21,000। अब देखिए जो थर्ड ईयर है वहां पे हमारे पास जो रनिंग कास्ट है वो ज्यादा हो रही है जो लोवेस्ट एवरेज कास्ट है मशीन बी की, दैट इज 20,000। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास थर्ड ईयर जिसमें रनिंग कास्ट फॉर मशीन ए ज्यादा है मशीन बी से। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने लिखा है द रनिंग कास्ट आर एस 21,000 फॉर मशीन ए इन द थर्ड ईयर। जो रनिंग कास्ट है 21,000 मशीन ए की, कब? थर्ड ईयर की, वो ज्यादा है जो लोवेस्ट एवरेज कास्ट है पर ईयर ऑफ मशीन बी। ओके, अब हम मशीन ए को रिप्लेस करेंगे फॉर nth ईयर के लिए। ओके, इसका मतलब जो nth ईयर है वो सेकंड ईयर है, क्योंकि हमने यहां पे लिखा था रनिंग कास्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, रनिंग कास्ट फॉर नेक्स्ट ईयर, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट ईयर के लिए हमने रनिंग कास्ट लेनी है और जो हम ईयर लेंगे वो हम प्रीवियस ईयर लेंगे, दैट इज सेकंड ईयर। अगर हमारे पास रनिंग कास्ट ज्यादा हो रही है थर्ड ईयर में तो हम रिप्लेसमेंट कब करेंगे? सेकंड ईयर में रिप्लेसमेंट करेंगे। ओके, तो हेंस मशीन ए शुड बी रिप्लेस्ड बाय मशीन बी आफ्टर 2 years। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास प्रॉब्लम 1। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। हियर अ फर्म हैज अ मशीन हुज परचेज प्राइस इज Rs 10,000, सॉरी 10,000 नहीं है, 1 लाख है। ओके, मींस कास्ट ऑफ मशीन वो है हमारे पास 1 लाख। ओके, उसके बाद यहां पे हमारे इस वाली प्रॉब्लम में हमारे पास ईयर्स गिवन है 6 ईयर, रनिंग कास्ट भी गिवन है। ओके, उसके बाद रिसेल प्राइस भी गिवन है। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी वहां पे हमारे पास रिसेल प्राइस नहीं गिवन थी। ओके, तो हम इसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैंने यहां पे टेबल बनाया है जिसमें ईयर्स मैंने 1 से 6 तक लिए। ओके, रनिंग कास्ट हमारे पास ये गिवन है, यहां से सीधा मैंने नोट डाउन किया। ओके, उसके बाद रिसेल प्राइस मैंने नोट डाउन किया। ओके, उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट है वो 1 लाख है। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है? ऑब्टेन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन एंड द मिनिमम एवरेज कास्ट। मींस मुझे फाइंड करना है कि हम कब मशीन को रिप्लेस करेंगे, ओके,
और उस वक्त उसकी एवरेज कास्ट क्या होगी। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज कास्ट पर ईयर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ मशीन। हमारे पास कास्ट गिवन है, टोटल कास्ट का फार्मूला ये होता है, ओके, और एवरेज कास्ट फॉर एन ईयर्स, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय एन, ओके। नाउ सबसे पहले हम कॉम्युलेटिव रनिंग कास्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टोटल रनिंग कास्ट। तो फर्स्ट ईयर के लिए मेरे पास कितनी है, 75,000, ओके। सेकेंड ईयर के लिए 75,000 प्लस 85,000, ओके, सॉरी 7500 है, 7500 प्लस 8500, तो ये मेरे पास हो गया 16,000, ओके। उसके बाद 16,000 प्लस 10,000 मेरे पास हो गया 26,000, ओके। इसी तरह से मैं बाकी के लिए भी कैलकुलेट करूंगा, ओके। नाउ नेक्स्ट अब मुझे कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ओके। नाउ यहां पे मुझे गिवन है कॉस्ट 1 लाख और यहां से रिसेल प्राइसेस भी गिवन है, तो मुझे जो सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या करना है, फर्स्ट मैं लेता हूं 1 लाख माइनस एस, तो फर्स्ट एस यहां पे है 85,000, सो 85,000, ओके। तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 15,000, ओके। सो मेरे पास जो फर्स्ट डेप्रिसिएशन कास्ट है फॉर द फर्स्ट ईयर वो मेरे पास होगी 15,000। इसी तरह से सेकंड में करूंगा 1 लाख माइनस 76,500, तो ये मेरे पास आएगा 23,500, ओके। नेक्स्ट में 1 लाख माइनस 70,000, ओके, तो ये मेरे पास आ गया 30,000। इसी तरह से 1 लाख माइनस 60,000, ओके, फिर 1 लाख माइनस 40,000, फिर 1 लाख माइनस 15,000, ओके। नेक्स्ट हम अब टोटल कास्ट फाइंड करेंगे। तो टोटल कास्ट क्या होती है, सी माइनस एस प्लस कॉम्युलेटिव रनिंग कास्ट। तो मेरे पास आ गया सी माइनस एस ये और प्लस ये कॉम्युलेटिव रनिंग कास्ट है, तो 75,000 प्लस 15,000, ओके। अगेन सॉरी 75,000 नहीं है बल्कि 7500 प्लस 15,000, ओके। तो ये मेरे पास हो गया 22,500, ओके। फिर 23,500 प्लस 16,000, ओके, तो मेरे पास हो गया ये 39,500, ओके। इस तरह से ये भी कैलकुलेट करूंगा, यहां पे आएगा मेरे पास 56,000। इसी तरह से बाकी भी मैं कैलकुलेट करूंगा। नाउ टोटल कास्ट हो गया मेरे पास, अब मैं कैलकुलेट करूंगा एवरेज कॉस्ट। तो बाय एन, तो 1 दैट इज 25,500 डिवाइडेड बाय 1, तो ये मेरे पास आएगा 22,500, फिर 39,500 डिवाइडेड बाय 2, ओके, तो ये मेरे पास आ गया 19,750, ओके। इसी तरह से 56,000 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास आएगा 18,667। इसी तरह से मैं बाकी भी कैलकुलेट करूंगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास टेबल रेडी हो गया। अब मैं देखता हूं कि फर्स्ट पार्ट क्या कैलकुलेट करना था, ऑब्टेन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन। मुझे इकोनॉमिक लाइफ मशीन की फाइंड करनी थी, तो वो कब होगी, जब मेरे पास एवरेज कास्ट सबसे मिनिमम होगी, ओके। तो फ्रेंड्स इसमें मेरे पास जो सबसे लोवेस्ट एवरेज कास्ट है वो है 18,667, ओके। तो मैं ये कह सकता हूं कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन इज 3 years, ओके, व्हेन द एवरेज कास्ट इज 18,667। जो इकोनॉमिक लाइफ है मशीन की वो 3 years होगी। तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने लिखा है फ्रॉम द टेबल वी फाउंड दैट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन इज 3 years विद कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम एवरेज कास्ट ऑफ आरएस 18,667। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, द फर्म हैज obtained a contract to supply the goods produced by the machine for a period of 5 years from now after this time period. Now जो फर्म है उन्होंने obtained किया, हासिल किया एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उन्होंने सप्लाई करनी है चीजों की जो प्रोड्यूस करेगी मशीन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। कितने साल के लिए प्रोड्यूस करेगी, 5 years के लिए, ओके।
आफ्टर दिस टाइम पीरियड द फर्म डज नॉट इंटेंडेड टू यूज द मशीन। जो 5 ईयर्स खत्म होंगे उसके बाद जो फर्म होगी वो उस मशीन को यूज नहीं करेगी, मींस उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी 5 ईयर्स में। इफ द फर्म हैज अ मशीन ऑफ दिस टाइप दैट इज 1 ईयर ओल्ड। अब जो फर्म है उसके पास एक मशीन है जो कि 1 ईयर ओल्ड है, ओके, 1 साल पुरानी है। वट रिप्लेसमेंट पॉलिसी शुड इट अडॉप्ट इफ इट इंटेंडेड टू रिप्लेस द मशीन नॉट मोर देन वंस। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी फाइंड करनी है जो कि फर्म अडॉप्ट करे, ओके, टू रिप्लेस द मशीन, मशीन को रिप्लेस करने, बट 5 ईयर्स में सिर्फ एक ही बार मशीन को रिप्लेस करना है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं कि मैंने एक ऐसी रिप्लेसमेंट पॉलिसी फर्म के लिए ऑब्टेंड करनी है, डिराइव करनी है, जो कि वो अप्लाई करे फॉर 1 ईयर ओल्ड मशीन, और जो रिप्लेसमेंट होगी वो सिर्फ एक बार होगी 5 ईयर्स में, ओके। नाउ लेट अस कैलकुलेट एवरेज ईयरली कॉस्ट ऑफ 1 ईयर ओल्ड मशीन। अब मैं कैलकुलेट करूंगा एवरेज कॉस्ट फॉर 1 ईयर ओल्ड मशीन। तो फ्रेंड्स यही मशीन अब मैं यूज करूंगा, बट मैं एज्यूम करूंगा कि ये 1 ईयर ओल्ड है। तो जो यहां पे मेरी फर्स्ट एंट्रीज थी ईयर नंबर 1 के लिए, वो मैं निगलेक्ट करूंगा, तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट करूंगा। तो मैंने रनिंग कास्ट लिया है और ईयर्स ऑफ सर्विस लिए 2, 3, 4, 5, 6, 5 ईयर्स हैं, मशीन चलेगी 5 ईयर्स के लिए, 1 ईयर ओल्ड है इसलिए 2 से स्टार्ट हो गया। सेकेंड ईयर के लिए रनिंग कास्ट 8500 थी, थर्ड के लिए 10,000, फोर्थ के लिए 12,500, इसी तरह 5 एंड 6 के लिए। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है अब डेप्रिसिएशन कास्ट पर ईयर, ओके। तो फ्रेंड्स यहां पे मेरे पास डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ओके, तो मैं इसी से कैलकुलेट करूंगा। नाउ सेकेंड ईयर के लिए मेरे पास जो डेप्रिसिएशन कास्ट है वो है 23,500, ओके। अब जो है मैंने फर्स्ट ईयर निगलेक्ट किया है, ओके, क्योंकि 1 ईयर ओल्ड मशीन है, तो मैं माइनस करूंगा 15,000, ओके। तो मेरे पास क्या आएगा 8,500, ओके। सो यहां पे मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन कास्ट फॉर द सेकेंड ईयर आएगी मेरे पास 8,500, ओके। इसी तरह से ये मेरे पास डेप्रिसिएशन कास्ट पर ईयर के हिसाब से निकल रहा है, ये सेकंड ईयर का है। अब मैं थर्ड ईयर का निकालता हूं, तो थर्ड ईयर का कैसे निकालूंगा, जो मेरे पास यहां पे डेप्रिसिएशन कास्ट है 30,000, ओके, 30,000 माइनस जो प्रीवियस है 23,500, तो ये मैं माइनस करूंगा, ओके। तो मेरे पास आएगा 6,500, ओके। तो मैं यहां पे लिखता हूं 6,500, ओके। इसी तरह से फोर्थ ईयर के लिए मैं क्या करूंगा, फोर्थ ईयर के लिए 40,000 है, तो 40,000 माइनस 30,000 मेरे पास आएगा 10,000, ओके। इसी तरह से 60,000 माइनस 40,000 मेरे पास आएगा 20,000। इसी तरह से लास्ट ईयर के लिए भी आएगा, वहां पर आएगा मेरे पास 25,000, ओके। नाउ अब मैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं, ठीक। तो 8,500 प्लस 8,500 इज इक्वल टू, इन दो को मैंने प्लस करना है, ओके। तो मेरे पास आएगा 17,000, फिर 6,500 10,000 मेरे पास आएगा 16,500, ओके। इसी तरह से 22,500। फ्रेंड्स यहां पे मैंने जो रनिंग कास्ट कैलकुलेट की थी वो पर ईयर के लिए ली थी, ओके। तो मेरे पास जो टोटल कास्ट है वो भी पर ईयर के लिए आई है, ओके। अब मैं कैलकुलेट करूंगा कॉम्युलेटिव कास्ट, क्योंकि यहां पे मुझे कैलकुलेट करना था कॉम्युलेटिव रनिंग कास्ट, वो मैंने कैलकुलेट नहीं की, इसलिए मैं यहां पे करूंगा कॉम्युलेटिव कास्ट, दैट इज टोटल कास्ट में कैलकुलेट करूंगा। तो टोटल कास्ट फॉर 1 ईयर इज 17,000, ओके। नाउ टोटल कास्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, वो आएगी मेरे पास 16,500 प्लस 17,000, ओके। तो 33,500, फिर 33,500 प्लस 22,500, इन दो को प्लस करना है, तो मेरे पास आएगा 56,000। फिर
इसको और इसको प्लस करना है। ओके, तो मेरे पास आया 93,500। ओके, इसी तरह से इसको और इसको प्लस करना है, मेरे पास आया 1,46,000। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एवरेज कास्ट फाइंड करूंगा। तो टोटल कास्ट जो थी डिवाइडेड बाय ईयर्स। ओके, सो 17,000 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आएगा 85,000, फिर 33,500 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये मेरे पास आया 11,166.66। ओके, इस तरह से इसको डिवाइड करूंगा मैं 4 से और बाकी को भी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास 1 ईयर ओल्ड मशीन के लिए टेबल रेडी हो गया। अब मैं फाइंड आउट करूंगा रिप्लेसमेंट पॉलिसी। नाउ मेरे पास जो अल्टरनेटिव पॉलिसीज है, मतलब कितनी पॉसिबल पॉलिसीज है मेरे पास मशीन को रिप्लेस करने के लिए। तो पहला ऑप्शन मेरे पास यह है कि मैं क्या करूं, जो ओल्ड मशीन है उसको मैं नहीं रिप्लेस करूं और एक ही मशीन को मैं 5 ईयर्स के लिए यूज करूं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, 0 दैट इज ओल्ड मशीन कास्ट प्लस न्यू मशीन कास्ट फॉर 5 ईयर्स। तो जो नई मशीन की कास्ट है 5 ईयर्स, तो मेरे पास है ये, सॉरी ये नहीं, बल्कि ये तो 1 ईयर ओल्ड मशीन की है, वो मेरे पास जो ये है, हाँ ये वाला टेबल। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं देखूंगा कि कॉस्ट मुझे कितनी है न्यू मशीन की 5 ईयर्स के लिए। तो 1 2 3 4 5, तो इसके कंपैरिजन में देखता हूं मैं, हाँ टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट यहां पे मेरे पास है 1,16,000। सो मेरे पास यहां पे जो कॉस्ट आएगी वो 1,16,000 है। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं लिखा 0 प्लस 1,16,000। ओके, तो ये मेरे पास आई 0 नॉट रिटेनिंग द ओल्ड मशीन, कि मैं ओल्ड मशीन को रिटेन नहीं करूंगा और नई मशीन को खरीदूंगा। तो नई मशीन मुझे कितने की पड़ेगी, 1,16,000 की। तो ये मेरे पास पहला पॉलिसी ऑप्शन है। सेकंड मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं ओल्ड मशीन को रिटेन करूंगा 1 ईयर के लिए, मींस जो मेरे पास पुरानी मशीन है उसको मैं यूज करूंगा 1 ईयर के लिए और नई मशीन खरीदूंगा 4 ईयर्स के लिए। ओके, तो ओल्ड मशीन की कॉस्ट रिटेन करने की कितनी आएगी, वो मेरे पास है, यहां से देखिए, क्योंकि 1 ईयर ओल्ड मशीन थी तो पहले के लिए मैं देखूंगा, ये मेरे पास है 17,000। ओके, सो मैंने यहां पे लिखा है रिटेनिंग ओल्ड मशीन फॉर 1 ईयर की कॉस्ट है 17,000 प्लस अगर मैं नई मशीन खरीदूंगा 4 ईयर्स के लिए, ओके, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, यहां से देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मेरे पास 4th ईयर के लिए वो आएगी, हाँ 78,500। ओके, सो यहां पे मैं लिखता हूं 78,500। इन दोनों को प्लस करके मेरे पास ये वाली वैल्यू आई। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन क्या है, वो है कि रिटेन ओल्ड मशीन फॉर 2 ईयर। मैं जो पुरानी मशीन है उसको रिटेन करूंगा 2 साल के लिए। ओके, तो ओल्ड मशीन को रिटेन करना है 2 साल के लिए, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, वो है मेरे पास 33,500। ओके, देखिए ये है मेरे पास, तो मैंने यहां पे लिखा है 33,500। उसके बाद बाय अ न्यू वन फॉर 3 ईयर्स, जो नई मशीन खरीदूंगा मैं 3 ईयर्स के लिए, तो उसकी कॉस्ट कितनी है मेरे पास, वो है 3rd ईयर के लिए 56,000। ओके, तो मैंने यहां पे लिखा है 56,000, तो ये मेरे कैलकुलेट करके ये आया। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं रिटेन करूंगा, रखूंगा, यूज करूंगा ओल्ड मशीन को 4 ईयर्स के लिए। ओके, और नई मशीन खरीदूंगा 1 ईयर के लिए, क्योंकि मुझे रिप्लेसमेंट एक ही बार करनी है 5 ईयर्स में। तो फ्रेंड्स, ओल्ड मशीन फॉर 4 ईयर्स वो मेरे पास आएगी 4th ईयर, दैट इज 1 2 3 4, 4th ईयर के लिए, तो ये मेरे पास आई 93,500। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा है 93,500 और नई मशीन खरीदूंगा मैं 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के लिए कितने आएगा मेरे पास, वो मेरे पास आएगा ये 22,500। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा है। इसी तरह से लास्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, रिटेन करूंगा ओल्ड मशीन को 5 ईयर्स के लिए। ओके, और नई मशीन को खरीदूंगा मैं 1 ईयर के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं पुरानी मशीन को रिटेन करूंगा 5 ईयर्स के लिए, ओके, दैट इज 1 2 3 4 5, तो इसकी कॉस्ट मुझे कितनी आएगी, 1,46,000। ओके,
तो 1,46,000 और डो नॉट बाय अ न्यू वन, तो सो जीरो कास्ट। ये आ गया मेरे पास। अब फ्रेंड्स मुझे ऑप्टिमल पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी सिलेक्ट करनी है, तो इसमें से देखूंगा जो सबसे लोवेस्ट कास्ट है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स इनको कंपेयर कीजिए। जो सबसे लोवेस्ट कास्ट मेरे पास है वो है मेरे पास 89,500। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो थर्ड पॉलिसी है, रिटेन ओल्ड मशीन फॉर 2 years एंड बाय अ न्यू वन फॉर 3 years, तो ये वाली पॉलिसी मेरे पास ऑप्टिमल पॉलिसी है। ओके, तो मैंने यहां पे लिखा है सिंस द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद पॉलिसी 3 इज द लोवेस्ट among all the alternative policies, this policy is the optimal policy. Okay, so friends ये थी मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।